हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज एक बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं कि हम पेपर को 100% कैसे अटेम्प्ट करें। देखो, पहले तो ये देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हमने कितने क्वेश्चन करने हैं। हमने क्वेश्चन करने हैं 34 आउट ऑफ 46। ये भी याद रख लो, आपको 12 चॉइस मिलेंगी। तो जो आपके पास स्टार्टिंग में 15 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसके अंदर हम कुछ भी लिख नहीं सकते, जो रीडिंग टाइम हमारे पास मिलेगा, उस रीडिंग टाइम का आपने बहुत बेनिफिट उठाना है। क्या बेनिफिट उठाना है, सुनते जाओ। आपने उस 15 मिनट्स में जो आपके पास चॉइस आ रही है उन पर फोकस करना है और एमसीक्यू पर फोकस करना है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस आ जाए या शेयर के साथ डिवेंचर की चॉइस आ जाए, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस है ये उसी टाइम चेक कर लो कि कौन से को अटेम्प्ट करने हैं। साथ में आपने इस 15 मिनट्स में कोशिश ये करनी है जितने ज़्यादा आपसे एमसीक्यू हो सकते हैं उनको करो और पेंसिल से डॉट डाल लो उसके आंसर पर। अब देखो करोगे कैसे। अब बाद में आपने मान के चलो लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करनी है। आप 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर लो। टोटल 5 क्वेश्चन आने हैं 6 मार्क्स के। आप स्टार्टिंग करते जा रहे हो। आपसे कोई क्वेश्चन मान के चलो बीच में अटक रहा है, कैलकुलेशन अटक रही है, आपका कैपिटल अकाउंट मैच नहीं कर रहा है, या कैपिटल एडजस्टमेंट आपसे फ्रैक्शन में निकल गई, तो और आप इरिटेट हो रहे हो कि मेरा गलत हो गया, आप उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाओ। उस क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ देना, उसको बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। जो जो आपसे निकलते जा रहे हैं क्वेश्चन, आप उन सब क्वेश्चनों को करते चले जाओ। करते चले जाओगे, आपका टाइम सेव होगा। क्योंकि टाइम कैसे सेव होगा, यदि हम किसी क्वेश्चन पर अटकते हैं तो उसका पता है क्या ड्रॉबैक है कि हम उसी क्वेश्चन पर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर जाएंगे। साथ में जो आने वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल अच्छी तरह से हमें आ रही है उनके ऊपर भी हम जो है इरिटेट होकर करेंगे, तो उनमें मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। तो आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर आप अटकना शुरू हो जाओ, तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। उसके बाद आपने क्या करना है, जितने एमसीक्यू आपने पहले ही डॉट डाल रखे थे उन सब एमसीक्यू के आंसर लिख लिए। करते चले जाओगे आप, तो बाद में आपके मान के चलो 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनमें आप अटके थे। आपने क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना। देखो, क्वेश्चन तो वही छोड़ेगा ना जिसने पढ़ा ही नहीं हो। भाई आपने पढ़ तो सारी रखा है, फंडामेंटल से ही शुरू करें। P&L अप्रोप्रिएशन तो सबको बनाना आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो, डेबिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट में। मान के चलो कैलकुलेशन ही तो गलत होगी, लेकिन अटेम्प्ट आपने सारा करना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे अटेम्प्ट करते चले जाओ। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, छोड़ना किसी क्वेश्चन को नहीं है। भाई उसके अंदर मिस्टेक होगी, छोड़ दो मिस्टेक को, वहां पर अगले क्वेश्चन पे मूव हो जाओ। ऐसे आपका देखोगे तो जो आपको 3 घंटे मिलते हैं, आप पूरे क्वेश्चन को जो है 15-20 मिनट पहले ही आपका लगभग खत्म होने की तैयारी पे होगा। उसके बाद आपका जो काम है, जिन जिन क्वेश्चनों को आपने छोड़ दिया था बीच में, उन सब क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करो। भाई हर एक काफी हद तक तो आपने वहीं पर कंप्लीट कर लिया होगा। उस टाइम तो इरिटेशन हो रही थी या एग्जर्शन हो रही थी या एंजाइटी फील कर रहे थे, जिसकी वजह से आपसे वो निकल नहीं रहा था। अब जब आपके इतने सारे क्वेश्चन हो गए होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा और आपके जो क्वेश्चन नहीं हो पाए थे, अब उनके ऊपर फोकस करो। अब उनके ऊपर देखो कि कहां पर कैपिटल अकाउंट में क्या गलती हुई थी। कहीं कैलकुलेशन में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गलती नहीं निकाल दिया था, या कैपिटल का जब टोटल करा था, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म बना रहे थे, तब कोई गलती तो नहीं हो गई थी। ऐसे ही हमारे शेयर के अंदर भी निकल सकता है कि कई बार आप जो है कैपिटल रिजर्व निकाल रहे हो, आपका नेगेटिव में निकल रहा है और कैपिटल रिजर्व नेगेटिव में निकलता नहीं। तो वहां पर आप चेक करोगे कहां पर आपसे कोई गलती हुई है। कहीं आपने किसी शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर कोई गलत अमाउंट तो नहीं लिख दिया। तो ऐसे करते करते आपने पूरे के पूरे 34 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आने। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। छोड़ के क्यों नहीं आना, ये भी आपको बताता हूं। देखो, कई बार जो है ऐसा बनता है कि कोई क्वेश्चन बोर्ड की वजह से कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो जाए या उसमें कोई एरर हो जाए, जिससे कि बोर्ड उसमें फुल मार्क्स देगा जिस स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए। अब लेट करो आपने अटेम्प्ट ही नहीं कर रखे, तो मार्क्स तो मिलने नहीं ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने अटेम्प्ट क्वेश्चन को जरूर करना है। क्वेश्चन स्टार्टिंग कैसे करोगे, जो जो क्वेश्चन आपको आए जा रहे हैं उनको करते चले जाओ। जिन क्वेश्चन के अंदर रुक गए उनको वहीं पर छोड़ के आगे मूव करते चले जाओ। ऐसे करते जाओगे तो आपका 2.5 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 2 घंटे और 40 मिनट में लगभग पूरा हो जाएगा। अब आपके पास 20-25 मिनट जो बच गए, उसके अंदर जो आपने 3-4 क्वेश्चन छोड़े थे उनको भी कर लो। तो ऐसे आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, लेट करो एमसीक्यू की भी एक ट्रिक बताता हूं कि आप कह रहे हो कि 20 एमसीक्यू आने, ध्यान रखना 34 में से 14 क्वेश्चन ही आएंगे लॉन्ग और 20 तो एमसीक्यू आने हैं। 16 तो पहले वाले पार्ट में आने, फर्स्ट पार्ट में पार्टनरशिप और कंपनी वाले में, और जो 4 मार्क के एमसीक्यू आने हैं वो आपकी
रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस वाली बुक से आनी है। भाई मान के चलो आपको 3 या 4 एमसीक्यू नहीं आ रही, तो 3 या 4 एमसीक्यू को भी आपने अटेम्प्ट करना है और कोशिश ये करनी है उनकी ऑप्शन एक ही रखनी है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर ए लगा दो, किसी में बी लगा दो, किसी में सी। समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, कोशिश तो ये करो आप उनको अच्छी तरह से रीड करके और जो है बहुत ध्यान से उनके आंसर दो, लेकिन आपने अटेम्प्ट जरूर करना है। तो ऐसे आप जो है 100% क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे, जो आपको ट्रिक बताई। भाई आप जहां पहले उन क्वेश्चनों को करना है जो क्वेश्चन आपको बहुत आराम से आ रहे हैं, जिनको आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे से निकल जाएगा। अच्छा लेट करो उनमें भी किसी क्वेश्चन में अटक गए, छोड़ दिया उस क्वेश्चन को, स्पेस छोड़ दो, उसका आइडिया तो होता ही है हर एक को करते हुए कि भी मेरा आधे पेज में और पूरा हो जाएगा या 1 पेज और ऑक्यूपाई करेगा, उतना छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाओ। ये करते करते आपका पेपर अपने आप 2.5 घंटे के आसपास कंप्लीट होगा और या 2 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट होगा। लास्ट के जो 15-20 मिनट बच जाएंगे आपके पास, उसके अंदर जो आपने 2-3 क्वेश्चन छोड़े होंगे, जो बीच में छोड़ दिए उस टाइम नहीं हो पाए, उनको आप पूरा कर लो। तो ऐसे आपका पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो कभी भी पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वरना अकाउंट्स के अंदर एक ज़्यादातर सबको डर है कि अकाउंट्स का पेपर लेंदी था, मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए, मेरे 4 क्वेश्चन छूट गए। वो छूटते हमारे तभी हैं जब हम किसी एक क्वेश्चन के ऊपर ही काफ़ी देर तक लगे रहें। इसलिए आपने जिस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा देर लग रही है उसको उस टाइम थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे शिफ्ट हो जाओ। तो ऐसे करोगे तो आपका 100% अटेम्प्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे एक और अच्छी वीडियो के साथ।